ठीक है, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे होंगे जो हमने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई करी हैं, ट्रांसफ़ॉर्म प्रॉपर्टी हमारी चल रही है, तो अभी अप्लाई तो करी नहीं हमने बट ठीक है। डिव टैग हमने यहाँ पे बनाया था, एक डिव टैग लगाया था, उसके लिए हमने यहाँ पे उसका साइज़ दिया, विड्थ दी, हाइट दी, बैकग्राउंड कलर और नॉर्मल कलर जो उसमें लिखा हुआ दिखाई देगा उसका कलर, ठीक है, ये हमने किया। इसके अलावा अब जब हमने यहाँ पे देखा इसको, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे किस तरह से दिखा रहा है, एक बॉक्स बन के आ गया और उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ दिखा रहा है। तो जब मैं इसमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो तब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। पहला ऑप्शन मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ, रोटेट। तो ट्रांसफॉर्म, रोटेट। और अगर हम रोटेट की बात करें तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट हो सकता है, ठीक है। सिंपली रोटेट करेंगे तो तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करेगा, ठीक है। रोटेट की काफ़ी सारी वैल्यूज दिखा रहा है बट नॉर्मल रोटेट ही काम करता है। तो रोटेशन अगर हमने करवाना है तो डिग्री के अकॉर्डिंग रहता है, तो यहाँ पे हमें 30 डिग्री लिखना होगा, DEG इसका सिंबल होता है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे रोटेट करके दिखाना है टेक्स्ट को तो यहाँ पे हमें किस तरह से दिखाई देगा, कैसे लिखना होगा, DEG। DEG डिनोट करता है डिग्री को। रोटेट करना है इस बॉक्स को, जो बॉक्स हमें दिखाई दे रहा था 30 डिग्री में, ठीक है। तो ये तो प्लस में करेगा, अगर हम -30 डिग्री लिखते हैं वहाँ पे तो माइनस में रोटेशन करेगा। देखते हैं किस तरह से। इमेजेस के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, कंटेंट्स के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा, और थोड़ा गैप देना पड़ेगा, थोड़ा हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो गैप देने से ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या रहता है हमारे पास, हम पैडिंग लगा सकते हैं, पैडिंग टॉप। ये हमारी बढ़ जाए, 50 पिक्सल हो जाए, लेकिन इसने पूरा ही बढ़ा दिया। अच्छा, डिव के लिए कर दिया ना इसने एक्चुअली में, पैडिंग टॉप। तो यहाँ पे लगा देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, सिंपल और इजी ऑप्शन, ठीक है। अब थोड़ा आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से ये रोटेट हुआ है। डिग्री के अकॉर्डिंग रोटेट होगा, ठीक है। माइनस में अगर हम करते हैं, माइनस की कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी, अगर माइनस में होगा तो इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। कई बार होता है ना कि बैनर्स वगैरह हमने दिखाने होते हैं, कुछ इस तरह के बैनर्स हम दिखाना चाह रहे हैं, तो ऐसे बैनर्स दिखाने के लिए आप इनका यूज कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हैं। बैनर्स को कई बार थोड़ा सा वही है कि टिल्ट फॉर्म में दिखाया दिखाया जाता है, एकदम स्ट्रेट नहीं दिखाया जाता है, थोड़ा हल्का टिल्ट करके एक अलग इफेक्ट आ जाता है उसमें, वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए कर सकते हैं ऐसा, हम इमेजेस के लिए किया जा सकता है। तो ये हमारी रोटेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, और सिंगल वैल्यू ही प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर। अगर हम रोटेट एक्स लिखते हैं यहाँ पे तो फिर क्या होगा, ये देखिए, माइनस तो क्या लेगा नहीं, प्लस में अगर हम लें, देखिए अभी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। अगर हम y की बात करें, चलो कैपिटल X लिख लेते हैं, कई बार इससे भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। नहीं हो रहा उससे, y अगर हम ट्राई करके देखें, ऑप्शन अलग अलग जरूर दिए हैं, देखो यहाँ पे y में इसने चेंज जरूर किया है थोड़ा, ठीक है, y में थोड़ा चेंज किया है इसने, एक्चुअल में रोटेट नहीं किया उसने, उसका एरिया कम कर दिया। अगर हम जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग बोलें इसलिए कि रोटेट करें, ठीक है, ये जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग किया इसने, ये सेम हमारा वैसे ही वर्क कर रहा है नॉर्मल रोटेट की तरह। अगर हम 3D की बात करें, रोटेट 3D, तो ये इस तरह से, ठीक है, ऐसा लगता है कि 3D में दिखाएगा बट एक्चुअल में ये सब चीज़ें उतना प्रॉपरली अप्लाई हो नहीं पाती हैं। ऑप्शंस तो बनाए गए हैं पर उतना प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, सब ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि मेन ऑप्शन तो हमारा रोटेट ही है, वर्क करवाना है तो यही ऑप्शन प्रॉपरली वर्क करेगा इस टाइप। इसी में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा फिर
एक तो मैंने आपको रोटेट बताया, ठीक है। रोटेट के अलावा एक और हमारा ऑप्शन यहाँ पे रहता है, एक और देख रहा है पहले। यहाँ पे क्लास दे देंगे हम बी, और क्लास बी के लिए हम यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे div डॉट बी। ये यही तो लिखना होता था हमें, ठीक है, div डॉट बी, और ब्रेसेस आ जाएंगे, उसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज आ जाएगी हमारी विड्थ। इसको सेम ही रखते हैं पूरा, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ से इसको कॉपी कर सकते थे, वो भी थोड़ा सा इजी पड़ जाता हमें। तो ए की जगह आ जाएगा यहाँ पे बी, क्योंकि दो दो बार अगर आप ए के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हो काम ही नहीं करेगा वो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में अब हम रोटेट का यूज नहीं कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्क्यू प्रॉपर्टी का, स्क्यू, ठीक है। तो डिग्री और ये सब तो आएगा नहीं, ये तो हट जाएगा। डिग्री आएगा बट सिंगल वैल्यू नहीं दी जाती है, वहां पे दो वैल्यू हम दे सकते हैं। चलो सिंगल दे के भी देखते हैं, उससे क्या होगा, इफेक्ट आता है उससे भी, ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं आएगा। सिंगल वैल्यू के लिए अगर हम कर रहे हैं तो ये आ गया स्क्यू, सिंगल वैल्यू एक्स एक्सिस में करेगा ये डिफॉल्ट। अगर हम दो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, सपोज एक एक्स एक्सिस के लिए लेगा, एक वाई एक्सिस के लिए लेगा, इस टाइप से, ठीक है। तो दो वैल्यू प्रोवाइड की जा सकती है स्क्यू प्रॉपर्टी के अंदर, स्क्यू वैल्यू के अंदर। प्रॉपर्टी तो ट्रांसफॉर्म ही है, स्क्यू वैल्यू के अंदर। कहीं पे होता ना कि इस तरह से हमने डिफरेंट शेप और साइज में इमेज को दिखाना है, कई बार ऐसी जरूरत हमें पड़ जाती है, ठीक है। तो कर सकते हैं वहां पे, कंटेंट को इस तरह से दिखाना चाहते हैं। बहुत, ये तो खैर बहुत ज्यादा स्क्यू हो गया। थोड़ा अगर हम हल्का स्क्यू करते हैं तो कई बार बहुत अच्छा इफेक्ट उसमें आ जाता है, मतलब उसका लुक थोड़ा सही हो जाता है, चाहे वो इमेज हो, कंटेंट हो, उसको हम दिखा सकते हैं ऐसा। पैराग्राफ हो, जैसे पैराग्राफ को दिखाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमने इसको एक प्रॉपर फॉर्म में बनाया नहीं है ना, प्रॉपर फॉर्म में जब बनाएंगे तो फिर थोड़ा सही दिखाएगा। ये है, जैसे ये ठीक आ गया। और एक काम और किया जा सकता है, या तो मैं इस पेन लगा के मार्जिन टॉप इसकी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। गैपिंग देनी है तो फिर एंड NBSP नॉर्मल तरीका ही अभी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। CSS के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, ये कर सकते हैं हम सिंपली। टेक्स्ट दिखा हुआ हमारा सेंटर में आ गया ना, या फिर हम टेक्स्ट अलाइन भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये भी हो सकता है। तो एंड NBSP की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी लगाने की। टेक्स्ट अलाइन, वर्टिकल अलाइन अगर हम ये लगा देते हैं साथ में, ठीक है, ये और सही हो गया। तो पैराग्राफ्स के लिए अगर हम जैसे करना चाह रहे हैं, इसको रोटेट माइनस में करना चाह रहे हैं सपोज, ठीक है। मैं इसको -30 डिग्री हाइट और विड्थ इसकी मैं बढ़ा देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे विड्थ को 450, हाइट को 300, ठीक है। इस टाइप से आ गया। बहुत ज़्यादा रोटेट हो गया है तो कम करना पड़ेगा हमें इसे, 10 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी रोटेट होगा तो उतना सही लगेगा ही नहीं, ठीक है। पैडिंग दी जा सकती है इसमें, पैडिंग प्रॉपर्टी, ओनली पैडिंग, ट्राई करते हैं क्या दिखाता है। पैडिंग, पैडिंग तो प्रॉपर नहीं दिखाएगा, मार्जिन सही रहेगा। देखो पैडिंग का मीनिंग आपको बताया था मैंने, क्योंकि डिव हमारा मेन ब्लॉक है। पैडिंग क्या काम करेगा, इसके एरिया को बढ़ा देगा, और जबकि हम चाह रहे हैं कि चारों तरफ से गैपिंग आ जाए, तो ये पैडिंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बाहर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है ना, सेल्फ ही खुद ही एक पेरेंट एलिमेंट है,
इसके अंदर हम पैराग्राफ या जो भी दिखा रहे हैं वो तो कंडीशन अलग है, वो चीज़ अलग है। तो यहाँ पे मार्जिन का यूज किया जा सकता है, तो वो बेटर काम करेगा। ऑप्शन यहाँ पे मार्जिन 20 पिक्सल चारों तरफ से, ठीक है। अब ये हमें प्रॉपर दिखाई करेगा। इसके अंदर एक पैराग्राफ लिया था हमने, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा हुआ है ये हटा के एक पैराग्राफ टैग लगा देते हैं, पी पैराग्राफ। इससे एक सैंपल पैराग्राफ आ जाएगा। सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं किस तरह से दिखेगा। ये पैराग्राफ आ गया और वर्टिकल अलाइन इसमें लगाया जा सकता है, ठीक है। वर्टिकल अलाइन मिडिल तो क्या काम नहीं कर रहा, परसेंटेज देना पड़ेगा फिर हमें, परसेंटेज भी नहीं ले पा रहा। एक्चुअल मार्जिन लगाएगी ना हमने, मार्जिन में फिर यहाँ पे इस तरह की अलाइनिंग काम नहीं हो पाती है। तो एक काम करते हैं, पैराग्राफ के लिए, अच्छा एक्चुअल में वो हम गलत जगह पे लगा रहे हैं, डिव में लगा दे रहे हैं ना, डिव में तो काम करेगा ही नहीं वैसे। पैराग्राफ के लिए लगाना था हमने एक्चुअल में, div डॉट ए। थोड़ा इन चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है ना, हम किसके लिए प्रॉपर्टी एक्चुअल में अप्लाई करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी हमने करनी है अप्लाई पैराग्राफ के लिए। तो कलर आप देना चाहो तो यहाँ भी दे सकते हो, टेक्स्ट अलाइन आप देना चाहो यहाँ भी दे सकते हो, वैसे तो जरूरत नहीं है, ऊपर ही ठीक है। सिंपली यहाँ पे वर्टिकल अलाइन हम ट्राई करते हैं, ठीक है। काम कर जाता है तो बहुत बढ़िया है, काम नहीं कर पा रहा है। तो ये ऐसी कंडीशन में हम पैडिंग टॉप दे सकते हैं, ठीक है। 50% में सपोज अगर हम रखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्या 20% कर लेते हैं, ठीक है। सही आ गया। पैराग्राफ की विड्थ को आप कम करना चाह रहे हो कम कर सकते हो, पैराग्राफ की जो विड्थ है कम कर लेते हैं पैराग्राफ की विड्थ को। तो क्या लगाना पड़ेगा उसके लिए हमें यहाँ पे विड्थ प्रॉपर्टी लगानी होगी 90%, ठीक है। तब जाके हमें थोड़ा सही दिखा पाएगा, नहीं तो बिल्कुल बीच में वो क्या हो गया, चिपक गया ना। अच्छा टेक्स्ट अलाइन गड़बड़ हो गया, देखो यहाँ पे विड्थ लगाने से हमेशा ही दिक्कत आ जाती है, फिर टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी काम ही नहीं करती है, तो ये एक तरह से डिसेबल हो गई है। तो इसके लिए तो हमें यहाँ पे सेंटर टैग ही लगाना पड़ेगा। ऐसे में मैंने आपको बताया भी था, इस कंडीशन में फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है सेंटर टैग, यही इसमें प्रॉपर काम कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए सही आ गया। फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बहुत कम हो रहा है, तो ये पैराग्राफ के अंदर ही हमें देना होगा। फॉन्ट साइज 25 या 20 पिक्सल, ठीक है। सही आ गया। अब हमें यहाँ पे लगता है कि पैडिंग टॉप कम किया जा सकता है, मे बी 5 भी ज़्यादा सही काम करेगा। तो इस तरह से एडजस्टमेंट में यहाँ पे करनी पड़ेंगे। बिल्कुल सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब डिव को हम थोड़ा सही करते हैं, डिव में हम लगाते हैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, ठीक है। 20 पिक्सल कर लेते हैं फिलहाल के लिए, इस टाइप से। देखो थोड़ा और बढ़ा दें तो वो भी अच्छा लगता है, ये आ गया, ठीक है। अब जो एक नॉर्मल सा जो बॉक्स लग रहा था, जो नॉर्मल सा एक बॉक्स था, आपने देखा होगा मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगाई हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हुई हैं, सारी वही प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, उसका यूज करके थोड़ा एक अच्छा इफेक्ट उसमें आने लग गया है। मेन इसमें जो कमी रह रही है यहाँ पे बॉर्डर की, बॉर्डर लगा दें तो और अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। बॉर्डर किस टाइप का, सॉलिड ही होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सॉलिड कितना चाहिए,
अच्छा, सॉलिड की जगह आप यहाँ पे डबल बॉर्डर का भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। डबल 5 पिक्सल रेड, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो रेड कलर ले लिया मैंने, कुछ और भी आप यूज कर सकते हो इस टाइप से। तो अब वही नॉर्मल सा बॉक्स आप देख रहे होगे किस तरह से यहाँ पे चेंज होके आ गया, किस तरह से ये चेंज इसमें आएगा, ठीक है। अब अगर मैं किसी वेबसाइट में बॉक्स को इस फॉर्म में दिखाऊंगा तो ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा या पहले वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है? बताइए कौन सा ज्यादा सही लग रहा है, जैसा हमने पहले किया था या ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है? बताइए कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है इसमें, पुराना वाला या ये वाला? यही वाला अच्छा है सर। ठीक है, तो यही है कि सीएसएस के थ्रू हम यही काम कर सकते हैं। सीएसएस का मेन जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो ऐसी जगह पे होता है कि कितना अच्छे से हम कंटेंट को दिखा सकते हैं, कितना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करके हम यूज करके सीएसएस की प्रॉपर्टीज का वेब पेज को और थोड़ा इसको और हम फिल्टर कर सकते हैं, आप ये कह सकते हो, और थोड़ा सा अपने वेब पेज को हम एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको करना होगा। एक हिंट आपको यहाँ पे पता लग गई कि अगर हम ऐसे रोटेट ऑप्शन का, स्क्यू ऑप्शन का अगर यूज कर रहे हैं तो उसका फायदा वहाँ पे क्या रहेगा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी अगर मैं और लगा दूं तो हो सकता है कि यहाँ पे इसका इफेक्ट थोड़ा और अच्छा हो जाए। अगर मैं बॉक्स शैडो लगा देता हूँ, ठीक है, बॉक्स शैडो में क्या क्या दिया जाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रेडियस और कलर, ठीक है, यही तो दिया जाता है। फिलहाल के लिए अभी हम यही देते हैं, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, रेडियस हो गया और कलर हो गया। रेड का कॉन्ट्रास्ट कलर कुछ और ट्राई करके देखते हैं। सपोज मैं पिंक कलर यहाँ पे ट्राई करता हूँ, ठीक है, ये अलग करके देखिए, अब थोड़ा सा और अच्छा इफेक्ट आ गया ना उसमें। तो वही है, जितना ज़्यादा इफेक्टिव हम, जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव हम इसको बना सकते हैं अपने वेब पेज को, या जो भी हमने एलिमेंट वहाँ बनाया है, दिखाया है उसको, ठीक है। तो वही सारी प्रॉपर्टीज की यूज हुई जो अभी तक मैंने आप लोगों को सारी बताई है, उन्हीं का यूज करके ऐसा मैं कर पा रहा हूँ। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को? अच्छा, एक और लास्ट इसमें ऑप्शन आता है, तो रोटेट तो हो गया हमारा, स्क्यू हो गया, ऐसा आप स्क्यू के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे स्केल ऑप्शन यूज कर सकते हैं। स्केलिंग, स्केलिंग क्या करता है, साइज को मैनेज करता है, साइज को मेंटेन करता है, ठीक है, कि स्क्यू करने पे उतना उसका जो एक्चुअल साइज है वो कितना हो जाए। एक्चुअल में तो हाइट और विड्थ जितनी हमने दी है उतनी तो रहेगी, बट स्क्यू करने से कितना उसमें चेंज आए, ये चीज है मैंने, ठीक है। एक्चुअल में हाइट और विड्थ जितनी दी है उतना रहेगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे। डिव, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसमें हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ पे एक क्लास हम प्रोवाइड कर देते हैं, क्लास सी दे देते हैं, ठीक है। तो अब इस क्लास सी के लिए मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करने जा रहा हूँ, तो ए की जगह हो जाएगा सी। विड्थ हमारी सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी, बैकग्राउंड कलर ये सब सेम रहेगा। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में चेंज आएगा उसकी वैल्यू में, यहाँ पे आ जाएगा स्केल, ठीक है। और स्केल जो है ये न्यूमेरिक में देना होता है, परसेंटेज काम नहीं करता। मैंने दिया 1.5, ठीक है, सॉरी डिग्री काम नहीं करेगा यहाँ पे, मैंने दिया 1.5। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज ना करूं तो फिर क्या इफेक्ट आएगा वो भी देख लेते हैं। अगर मैं करता हूं तो फिर क्या इफेक्ट आएगा, देखिए ये है मेरी, ये मेरा बॉक्स है, ठीक है। थोड़ा गैप और देते हैं, थोड़ा नीचे आ जाएगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा उसके लिए हमें। हाइट और विड्थ को बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, ठीक है, ये सब चीजें तो अपने ही हाथ में।
ये पैडिंग वगैरह आप देना चाह रहे हो, उसकी पैडिंग तो नहीं, मार्जिन प्रॉपर्टी काम करेगी इसमें। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत हम शिफ्ट करके दिखाना चाह रहे हैं तो मार्जिन से ही पॉसिबल है। ठीक है, ये आ गया। अब अभी जो इसका साइज आ रहा है, ठीक है, ये इसका साइज है, बट स्केलिंग अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है, स्केलिंग का अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो क्या चेंज आएगा इसमें, ये देख लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्म स्केल दिया मैंने 1.5 इंच का, उसमें चेंज आएगा उसके साइज में। ठीक है, देखते हैं, रिफ्रेश कर लीजिए, ये देखिए, ये हुआ स्केलिंग प्रॉपर्टी, जो ऑटोमेटिक उसकी हाइट और विड्थ में चेंज ले आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये तीनों वैल्यूज आपको क्लियर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताइए किस तरह से आपने दोबारा दिखा दीजिए। स्केल वाली ये है हमारी, जब मैंने स्केल किया तो ऑटोमेटिक उसने उसका साइज बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया। स्केल अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर क्या रहेगा, अपने ओरिजिनल हाइट और विड्थ में रहेगा, और ओरिजिनल जो उसका साइज है उसमें रहेगा। स्केल करने से हाइट और विड्थ मेरी बढ़ के आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ? तो 3 वैल्यूज हमारी यहाँ पे रहती हैं इसमें, रोटेट है, स्केल है और स्क्यू है। ठीक है सर, एक बात बताइए। हाँ बताओ। हेलो। हाँ हेलो। सर, ये जो स्केल वाला जो बताया है ना आपने, ट्रांसफॉर्म वाला, तो ये क्या है, हम इमेजेस के साथ साथ टेक्स्ट में भी यूज करते हैं ना? टेक्स्ट में, बट टेक्स्ट का एक एरिया होगा ना अपना, टेक्स्ट का साइज नहीं बढ़ाएगा। टेक्स्ट में एज इन पैराग्राफ, हाँ, पैराग्राफ का जैसे बोल पैराग्राफ रहे हैं के ना? लिए मे भी वर्क ना करे, पैराग्राफ के लिए ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि ये इस तरह के एरियाज के लिए ही होता है, ऐसे ऑप्शंस के लिए ही होता है। एज इन बॉक्स टाइप। हाँ, बॉक्स टाइप एलिमेंट होगा जहाँ पे आपका, उसके लिए वहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, तो क्लियर तो होगा ही फिर आप लोगों को सबको, ही कोई दिक्कत तो नहीं है इनमें? एक प्रॉपर्टी इसमें हमारी और आती है, ट्रांसफॉर्म स्टाइल। देख लेते हैं इसका यूज करके, ऐसे होता नहीं है, अप्लाई होता नहीं है, ट्राई तो कर ही लेते हैं। इसके लिए हमें प्रोग्राम थोड़ा दूसरा बनाना पड़ेगा, तो एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सिंटैक्स हो जाएगा हमारा HTML, प्रॉपर्टी हमारी वही है, लेकिन नेम यहाँ पे थोड़ा इसका चेंज हो रहा है। नेम तो चेंज नहीं, बट एक एडिशनल प्रॉपर्टी है उसी की, ट्रांसफॉर्म स्टाइल। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक div टैग लगाना होगा, आईडी प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे इसको, एक d1, इसके अंदर 2 div टैग हम और लगा देते हैं। ठीक है, एक में हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेड, एक में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक और डिव लगाएंगे येलो। ठीक है, सेव कर लेते हैं पहले इसको हम, ट्रांसफॉर्म स्टाइल। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पे CSS अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए मैं स्टाइल टैग लगाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आईडी के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी t1। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी इसके लिए मेरी, एक में यहाँ पे इसमें लगा देता हूँ पैडिंग प्रॉपर्टी।
50 पिक्सल देते हैं। अच्छा, इसमें पोजीशन का भी यूज हो रहा है। पोजीशन मैंने उस समय आप लोगों को बताया था, पोजीशन प्रॉपर्टी करी थी हमने एब्सोल्यूट, ठीक है। और बॉर्डर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इसमें 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा ही नहीं, सबके लिए तो नहीं रहेगा। हाँ, जैसे अब ये दोनों एलिमेंट हमारे इसी डिव टैग के अंदर हैं तो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अलग अलग हमें डिव टैग के लिए लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक बेनिफिट रहेगा इसमें। अब इनके लिए भी प्रॉपर्टी तो देनी पड़ेगी मुझे, ठीक है, प्रॉपर्टी तो देनी पड़ेगी इनके लिए मुझे। D1 तो मैंने यहाँ पे दिया है, ID में देता हूँ यहाँ पे इसको D2 ID इक्वल्स टू D3। फर्स्ट एलिमेंट के लिए मैं अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, इसको मैं D2 कर देता हूँ। मैं एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉपर्टी जो डिफाइन कर रहा था यहाँ पे, ये D2 के लिए, बीच वाले एलिमेंट के लिए। बॉर्डर वगैरह दिखा देगा इसका, और इसके अलावा बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं यहाँ पे। अब जिसमें रेड बोला तो उसमें रेड ही दिखना चाहिए बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का, ठीक है। रोटेट वाई एक्सिस 60 डिग्री में यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और यूज होगी हमारी ट्रांसफॉर्म स्टाइल, जो बोला मैंने आपसे। एक वैल्यू आती है इसकी प्रेजर 3D, ठीक है। किसी वैल्यू का ज्यादा यूज किया जाता है, ओवरलैपिंग के लिए ज्यादा इसका यूज होता है इस प्रॉपर्टी का, बट ये हर बार हर जगह काम नहीं कर पाती। देख लेते हैं यहाँ पे अगर करती है तो बढ़िया हो जाएगा। और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, सेम यही प्रॉपर्टीज हमारी इसके लिए भी वर्क करेंगी, बट कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, येलो, ठीक है। इसकी पैडिंग हम चेंज कर लेंगे थोड़ा, 40 पिक्सल। एब्सोल्यूट पोजीशन रहेगी, बॉर्डर वही रहेगा इसका, बैकग्राउंड येलो। ट्रांसफॉर्म रोटेट अब जो करेगा ये वाई माइनस में, ऊपर वाला प्लस में था, ये माइनस में होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म स्टाइल केवल हमारा ऊपर वाले में ही यूज होगा, नीचे वाले में नहीं। एक ही में अप्लाई करेंगे तब उसका इफेक्ट दिखाई देगा। देखते हैं क्या दिखाता है। रेड वाला कलर तो दिखाई नहीं इसमें। अच्छा सॉरी, D1 हो गया ना यहाँ पे, एक्चुअली D2 था। प्रॉपर दिखा नहीं रहा एक्चुअली, जिस तरह से दिखना चाहिए था। ओवरलैप करता हुआ दिखाता ही है इसको। अगर हम येलो की हाइट और विड्थ में चेंज करते हैं, मे भी कुछ इफेक्ट आ जाए उससे। सपोज मैं विड्थ में चेंज करता हूँ यहाँ पे, अगर येलो की विड्थ हम देते हैं यहाँ पे 100 पिक्सल,
बट एक्चुअली जिस तरह से करना चाहिए वो इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ओवरलैप तो वैसे भी करेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट लगी है तो ओवरलैप तो करेगा ही करेगा, बट जिस तरह से आउटपुट इसका आना चाहिए था ना वो इफेक्ट नहीं आ रहा इसमें। प्रॉपर्टी तो हमारी ठीक ही है, उसमें कोई ऐसा चीज तो नहीं है, सॉलिड ब्लैक ठीक ही है। रोटेट वाई किया हमने यहाँ पे, सपोज अगर रोटेट एक्स कर दें हम नीचे वाले को, ठीक है विड्थ को हटा के देखते हैं एक बार। अब ये तो खैर वैसे आ गया, सही दिखा नहीं रहा था, तो इसको आपको स्किप ही करना पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी को एक्चुअल में सही वर्क नहीं कर पा रही। ये प्रॉपर्टी जो है एडवांस गैलरी में यूज होता है, हमारा 3D गैलरी होती है, इसका सैंपल अभी तो मेरे पास पड़ा नहीं होगा, बट 3D गैलरी इस टाइप से कैसे दिखेगी, वो यहाँ पे रोटेट होते रहती है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, अगर मे भी मिल जाए उसका कुछ ऐसा सैंपल। इस फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन ये क्या ये वाला फॉर्म तो अलग ही दिखा रहा है, डिफरेंट फॉर्म है, ये क्यूब वाला फॉर्म है। और जो हमारा ऑप्शन है वो क्यूब वाले फॉर्म में तो नहीं दिखाता है, इमेजेस अलग अलग दिखाएगा, रोटेट होते रहेंगी अपने एक्सिस में, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में रोटेट होते रहती है। तो उसके लिए तो और ऑप्शन भी यूज किए जाते हैं, देखो जैसे यहाँ पे दिखा भी रहा है इसके लिए क्या क्या कोडिंग यूज की गई है। ट्राई करना चाहो आप लोग ट्राई कर सकते हो उससे। ट्रांसलेट प्रॉपर्टी, अच्छा ट्रांसलेट 3D, ट्रांसलेट ट्रांसलेट का यूज किया गया है। ये देखिए ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रोजेक्ट 3D, यहाँ पे इसमें यूज किया गया है ना, उसके अलावा लेकिन और प्रॉपर्टी भी है इसमें, जो उसको क्या कर रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग उसको रोटेट करवा रही है। ऐसे कई सारे सैंपल्स आपको मिल जाएंगे, बट वही है इनको अप्लाई करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। टफ किस लिए कि कोडिंग बहुत ज़्यादा होती है इसमें, आप खुद ही देखे होगे, इतना सारी जो गैलरी बनी हुई है, देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है गैलरी, ठीक है वो लुक उसका काफ़ी अच्छा आ रहा है, बट आप देखोगे इतनी ज़्यादा इसमें कोडिंग यूज की गई है। ये देखो काफ़ी सारी कोडिंग्स हैं इसके अंदर, तब जाके उस फॉर्म में दिखा पा रहे हैं। ये इन्होंने कलर के थ्रू दिखा रखा है, ऐसा बन रहा है। कलर की जगह वहाँ पे फिर इमेजेस का यूज़ कर लिया जाता है, यहाँ कहीं पे इन्होंने इमेजेस का यूज़ किया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे दिखा सकते हो, खुद से भी आप ट्राई कर सकते हो सर्च करके, कई सारी आपको गैलरीज बनाने के मेथड्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इस तरह के ऑप्शंस आप लोगों के सिलेबस में होते नहीं है एक्चुअली, जो होते हैं वो तो मैंने खैर बता दिए थे। तो ट्रांसलेट वाला जो ट्रांसफॉर्म स्टाइल है हमारा, ये इसमें तो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, और ऑप्शन भी हमारे वहाँ पे यूज होंगे, तो इसको तो आप स्किप ही कर दो, नॉर्मल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की आप यूज करके देखना। अच्छा होवर भी हम लगा सकते हैं, कैसे?
उसका यूज करके देखते हैं। तो सिंटेक्स आ जाएगा हमारा HTML, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसमें मेन्यू रोटेट। सपोज किसी मेन्यू ऑप्शन को मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं किस तरह से काम करेगा। तो यूएल टैग का यूज करके मेन्यू बार बनाने जा रहा हूँ li। पहला ऑप्शन मैंने बना दिया इसे होम, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसे अबाउट अस। नेक्स्ट ऑप्शन बना दिया मैंने इसे यहाँ पे गैलरी। लास्ट बनाया था यहाँ पे कॉन्टैक्ट। ऑप्शन तो और भी हो सकते हैं बहुत सारे। अब यहाँ पे हम CSS लगाने जा रहे हैं इसके लिए, ठीक है। स्टाइल टैग, यहाँ पे CSS आ जाएगी UL के लिए। लिस्ट स्टाइल क्या हो जाएगा, नन। और LI के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी आ जाएंगी, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इंडिगो कलर, वाइट, हाइट 50 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल फिलहाल के लिए। सेव कर लेते हैं। मेन्यू रोटेट की नेम से कर लेता हूँ सेव। तो राइट क्लिक और ओपन विथ ओपेरा, ठीक है। मेन्यू बार वर्टिकल फॉर्म में बना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें फ्लोट प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम ट्राई करते हैं LI में, लेफ्ट, ठीक है। तब जाके वर्टिकल फॉर्म में लेके आएगा। अब अगर मैंने हाइट दी है तो मिडिल में लाने के लिए उसको लाइन हाइट का यूज किया जाता है, पता है आप लोगों को, उसमें दी जाती है लाइन हाइट, ठीक है। इसके अलावा सेंटर में लाना है तो क्या लिखा जाएगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अलग अलग करके ऑप्शंस को दिखाना है तो बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज होगी हमारी यहाँ पे, बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल और फिलहाल के लिए वाइट। ये आ गया। अब जब मैं होवर करूं तो मैं चाह रहा हूं कि ये रोटेट हो होवर करने पे, तो किसमें, LI होवर, ठीक है। ट्रांसफॉर्म रोटेट 30 डिग्री। होवर करने पे रोटेट करेगा ये, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गया और माइनस के फॉर्म में रहता है 10 डिग्री अगर हम कर दें इसको तो थोड़ा ठीक इफेक्ट आएगा इस टाइप, ठीक है। ये इफेक्ट आप चाहो तो ट्रांजिशन के साथ यूज कर सकते हो। ट्रांजिशन इफेक्ट जब हमारा लग जाता है तो एक थोड़ा स्मूथली हमारा इफेक्ट रन करता है, वो बताइए आप लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए हमारी आ जाएगी यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी टू सेकेंड लीनियर। चेक करते हैं इस टाइप से। 2 सेकेंड बहुत ज़्यादा हो गया, 0.5 सेकेंड इसके लिए अच्छा रहेगा, इस टाइप से। अगर हम इसमें नॉट होगा लगा दें तो फिर थोड़ा इफेक्ट और सही आ जाएगा।
ठीक है। कैसे लगाया जाता है नॉट ओवर, नॉट ब्रैकेट में कोलन लगाने के बाद ओवर। ब्रश तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो वापस अपने स्टेट पे आ जाए, जैसे हम ये चाह रहे हैं ना, तो ये स्मूथली आए। ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड लीनियर कर लेते हैं इसको, ठीक है। चेक करते हैं कि चल से दिखेगा, ये हो गया और ये, ठीक है, इस टाइप। तो ये तो अभी रोटेट कर रहा है, हम चाह रहे हैं कि स्क्यू हो जाए, स्क्यू भी करवा सकते हैं इसको आप, ठीक है। स्क्यू प्रॉपर्टी लगा दो आप वहाँ पे, 10 डिग्री स्क्यू, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा दिख रहा होगा चेंज आप लोगों को, चेंज आ रहा है ऐसा। स्क्यू हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया था इसीलिए। अच्छा, ट्रांसलेट करें, अगर हम ट्रांसलेट प्रॉपर्टी भी एक होती है, डिग्री के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। ट्रांसलेट सिंगल काम नहीं करेगा ना, इसका फिर देखेंगे, इसका मैं फिर बताऊंगा आपको। तो नॉर्मली तो हमारा रोटेट वाला जो इफेक्ट है वो ज़्यादा बेटर है इसके लिए, ठीक है। रोटेट जितना भी आप दिखाना चाह रहे हो, माइनस में प्लस में, तो बिल्कुल सही काम करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पूरा मैंने कर दिया होता इसको 180, फिर किस तरह से आएगा, ये तो खैर पूरा ही से रोटेट करेगा। 180 है ना, क्योंकि 360 पूरा करके दिखाएंगे आपको। इमेजेस के लिए आप कर सकते हो, गैलरी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से रोटेशन का यूज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इमेजेस के लिए भी आप कर सकते हो। मेन्यू में तो उतना बेटर नहीं रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। वो तो खाली मैंने ऐसे दिखा दिया कि इस तरह से किया जा सकता है एक सैंपल के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को, समझ में आ गया कैसे करना है? कोई डाउट है? अगर जैसे ट्रांजिशन टाइम ना दे के खाली लीनियर दे तो काम करेगा? जीरो आपको तब भी देना पड़ेगा। चलो हटा के देख लेता हूँ, पता लग जाएगा। टाइम देना जरूरी होता है उसमें, क्योंकि वो दो प्रॉपर्टी हम साथ में यूज कर रहे हैं। चलो मैं कंबाइन फॉर्म में काम तो कर रहा है, वो डिफॉल्ट अपने हिसाब से ले लिया, मतलब ये 0.5 सेकेंड से भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, फास्ट हो गया ना वो, वर्क तो कर रहा है। बट अगर आप इसको एक बार हो जाए, जरा इसको सेव कर लेते हैं, मेरे ख्याल से सेव नहीं हुआ था, आप चेक करता हूँ। ये तो लीनियर भी काम नहीं कर रहा उसमें, टाइम ड्यूरेशन आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉपर दिखा पाएगा। अब सही काम कर रहा है, ये बहुत स्मूथली इफेक्ट दिखाएगा ना उसमें, ठीक है। अगर डायरेक्टली हम यहाँ पे लगा देते विदाउट होगा सपोज, ठीक है। बट
वही है ना कि अगर यहाँ पे हम इसको रन करने के लिए टाइम ड्यूरेशन बहुत कम बढ़ जा रहा है, तब उस तरह का इफेक्ट दिखा नहीं रहा हो जैसे एक आता है, थोड़ा लेट हमें शो हो इफेक्ट ना, उस टाइप से रोटेट करता हुआ। आप टेक्स्ट के लिए लगा सकते हैं, ओनली टेक्स्ट के लिए, तो उसमें वो बेटर काम करेगा। टेक्स्ट के लिए अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर या तो हमें स्पेन लगाना पड़ेगा इसमें, स्पेन के लिए पड़ेगा। स्पेन और यहाँ पे स्पेन टैग आ जाएगा और यहाँ पे स्पेन टैग और यहाँ पे अब ये एलाई होवर पूरा ना लगाएं हम, स्पेन होवर लगा दें अगर, और स्पेन नॉट होवर लगा दें। ओनली टेक्स्ट में नहीं कर पा रहा है स्पेन, ये एक्चुअल में जो हमारा एलाई वाला पार्ट है वही मेन एलिमेंट है ना, या तो हमें फिर एलाई के थ्रू ना बना के किसी और ऑप्शन के थ्रू हमें बनाना पड़ेगा, तब प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि टेक्स्ट मतलब हम अलग से मूव करवा दें, उस टाइप से सोच रहा था। तो एलाई वाली कंडीशन में तो नहीं कर पा रहे हैं, टेबल के थ्रू आप कर सकते हो उसको, ऐसा टेबल टैग के थ्रू करना पड़ेगा आपको, उसको आप लोग ट्राई करके देखना, टेबल से हो जाएगा, ये तरीका उसका भी करने का। टेबल में आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक बनी बनाई टेबल आपके पास आ जाती है, और आपने कॉलम के नेम से तो वहाँ पे ऐड करने, एक रो बना देनी है सिंपली आपने, तो ईजिली हो जाएगा टेबल में, ट्राई करके देखना। टेबल में क्या होता है कि एलिमेंट अलग होता है, सेल अलग होगा और सेल की वैल्यू अलग होगी ना, यहाँ पे एलआई ही एक्चुअल में क्या है, पूरा कंबाइंड है टेक्स्ट के साथ, विद टेक्स्ट आप कह सकते हो पूरा कंबाइंड है, तो मूव करेगा तो पूरा ही मूव कर रहा है, खाली टेक्स्ट को हम करवाना चाह रहे हैं तो नहीं करवा पा रहा है, तो ये उसमें एक लिमिटेशन रह जा रही है। ठीक है, तो ऐसा आप बना सकते हो, इस तरह से इसका यूज आप कर सकते हो, रोटेशन वाले मेन्यू बार बना सकते हो। अब इमेजेस के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, इमेजेस में भी इफेक्ट हमारा अच्छा लगता है। ठीक है, क्लियर हुआ? फॉन्ट साइज आपके में कैसा आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है? फॉन्ट साइज कैसा, बहुत बड़ा हो रहा है ना? ठीक है, अभी सही होगा। तो इस तरह से अप्लाई करके देखना, फिर आप दिक्कत आएगी तो फिर क्लियर कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म स्टाइल तो फिर हमारा वर्क कर नहीं रहा है, ऑप्शन तो जबकि ऐसे ही है इसका। ठीक है, अदर प्रॉपर्टी में देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि कुछ हमारी जरूरत तो नहीं है। गैलरीज भी हमारी बहुत टाइप की होती हैं, गैलरीज वगैरह आप उनको भी वो कर सकते हो, गैलरीज को चेक कर सकते हो आप, जैसे ऑनलाइन चेक करके, यूट्यूब वगैरह से चेक करके या फिर नेट से चेक करके आप अपने हिसाब से बना सकते हो। थोड़ा आपको एक एडवांस गैलरी बनाने का या नई तरह की गैलरी बनाने का आइडिया मिल जाएगा आपको।
होम पेज का ऑप्शन जो मैंने आपको बताया है वो एक प्रॉपर है, एक प्रोफेशनल मेथड आप लोगों को मैंने बताया है, जो रेस्पॉन्सिव वाला बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छी तरह से ट्राई करके देखना प्रॉपरली, ठीक है, तो काफ़ी हेल्प करेगा आपकी वो। वेब पेज हमारा रेस्पॉन्सिव होना चाहिए एक्चुअल में, रेस्पॉन्सिव है तो फिर दिक्कत नहीं आती है, चाहे उसको मोबाइल व्यू के अकॉर्डिंग व्यू करो, आप किसी भी व्यू के अकॉर्डिंग अगर आप व्यू करते हो तो दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो मुझे खास कोई और दिख नहीं रहा है। फ्लोट आप लोगों को बता ही रखी थी मैंने। तो जैसे कि कोई भी टेक्स्ट या उसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल लाने के लिए फ्लोट लगा और वर्टिकल लाने के लिए लाइन लगाना पड़ेगा। वर्टिकल लाने के लिए तो ऑप्शन ऐसा कोई रहता नहीं है एक्चुअल में, वर्टिकल तो डिफ़ॉल्ट रहता है ना पहले से, तो वर्टिकल को फिर हॉरिजॉन्टल कैसे किया जाए तो तब वहाँ पे वो फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। ये मेन्यू बार के केस में ज़्यादा यूज़ होता है ऐसा। और फ्लोट का एक वहाँ पे ही बताया था मैंने आपको, स्लाइडर के अंदर, स्लाइडर में भी तो ऐसे किया था हमने, वहाँ पे भी वैसे किया था हमने, ठीक है। एक गैलरी का आइडिया तो आ रहा है बनाने का, चलो देखते हैं ट्राई करके। गैलरी बनाने का एक आइडिया आ रहा है, वो मैं आपको तरीका दिखाता हूँ यहाँ पे बना के किस तरह से, ठीक है। तो सिंटेक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। गैलरी एक लगा देते हैं यहाँ पे div टैग, ठीक है। इस div ब्लॉक का अपना एक क्या रहेगा, एरिया रहेगा जो भी, ठीक है। उसके अंदर हम यहाँ पे लगा देते हैं फिगर टैग, इसके अंदर फिर स्मॉल कंटेनर्स हम बना देते हैं यहाँ पे, फिर हम इमेज लगाएंगे यहाँ img टैग, स्पेन और इमेज। स्पेन एक्चुअल में स्पेन क्यों लगाया है, क्योंकि मैं वर्टिकल गैलरी बना रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी हॉरिजॉन्टल गैलरी, वर्टिकल गैलरी बना देता, नहीं तो अगर मैं div लगा देता अलग अलग तो वहाँ पे वर्टिकल इमेजेस दिखा देता मुझे, तो वर्टिकली तो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। देखो एक आइडिया मिला तो है, अगर प्रॉपर काम कर जाता है तो एक नया ऑप्शन आपको मिल जाएगा गैलरी बनाने का। तो अब यहाँ पे CSS लगा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले div टैग के लिए प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं, इसकी विड्थ हो गई, विड्थ इसकी रखते हैं 90%, हाइट हो गई, हाइट हम रख लेते हैं 500 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर तो दिखाने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर जरूर दिखा सकते हैं इसका हम,
ठीक है। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी में ट्राई करता हूँ, यहाँ पे आएगा। आप लोग थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, इतना थोड़ी देर के लिए ज़रा कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन और बॉर्डर को भी अप्लाई कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो बॉर्डर में देता हूँ यहाँ पे सॉलिड और 2 पिक्सल ब्लैक ही रख लेते हैं कलर उसका। सेव कर लेते हैं पहले इसको, इतना ही चेक करते हैं किस तरह से दिखाएगा। ठीक है, फाइल का नाम रख लेते हैं गैलरी न्यू कर लेते हैं। गैलरी नेम से बहुत सारी गैलरी होगी ना। इसको अगर सेंटर में दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इमेजेस में विड्थ वगैरह लगाएंगे, टिप में मैंने विड्थ लगा रखी है, तो अलाइन प्रॉपर्टी तो काम करेगी नहीं हमारी, सेंटर टैग से ही हमें यहाँ पे करना होगा। ठीक है, और सेंटर टैग मेरा क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। सेव कर लेते हैं। तो चेक करते हैं अपने फोल्डर के अंदर गैलरी न्यू। ठीक है, इमेजेस तो हमने लगा दी थी, लेकिन तो अब हाइट और वेट हमने दिया नहीं है एक्चुअल में, तो तभी क्या दे देंगे ना, तब थोड़ा सही दिखाएगा। दूसरा मार्जिन भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं डिव के लिए। 100 पिक्सल, लेकिन 100 पिक्सल टॉप और बॉटम से रहना चाहिए, लेफ्ट राइट से जितना है उतना सही है। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। अब इमेजेस को एडजस्ट करना है, तो इमेज को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली IMG के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इमेज हमारे बराबरी है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, स्पैन टैग के लिए करेंगे सबसे पहले, तो हम प्रॉपर्टी जो लगाएंगे स्पैन टैग के लिए, इसकी एक हाइट रहेगी पर्टिकुलर। ठीक है, तो हमने टोटल 4 इमेजेस यहाँ पे रखे हुए हैं। 4 इमेजेस को अगर हम डिवाइड करें तो 25 हाइट रखते हैं 400 पिक्सल, क्योंकि मेन जो हमारा डिव है उसकी हाइट है 500। विड्थ की अगर हम बात करें, चारों को अगर हमने प्रॉपर इक्वल उसमें डिवाइड करना है तो 25 पिक्सल कर सकते हैं, 4 इक्वल कंटेनर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। और मार्जिन वगैरह तो क्या रहेगा नहीं यहाँ पे। अब इमेज के लिए आ जाएगा, चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्पैन के अंदर IMG, ये भी लिखा जा सकता है, बट इमेजेस यहाँ सब कॉमन ही हैं, सारी इमेजेस के लिए हमने सेम प्रॉपर्टी लगानी है, तो उसके लिए फिर हमें अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उतना ही रख सकते हैं, हाइट 400 पिक्सल और विड्थ 25 पिक्सल। विड्थ बहुत कम हो जा रही है। अच्छा, 25 पिक्सल तो बहुत कम हो गया ना एक्चुअली में, 25% रखना था हमने यहाँ पे, क्योंकि पूरा हम 100% हिसाब से लेके चल रहे हैं ना। डिव टैग जो है हमारा 100% ही हुआ, उसके लिए।
20, ये ज़्यादा बड़ा हो गया 20, क्योंकि थोड़ा गैपिंग तो रहनी चाहिए। 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल जो है ये साइज हमारा थोड़ा कम हो जा रहा है, 23 ले सकते हैं, 23, क्योंकि पैडिंग भी लगाएंगे ना इसमें हम इमेजेस के लिए। इमेजेस के लिए ना लगाएं तो इसके लिए ज़्यादा सही रहेगा। स्पैन के लिए, स्पैन क्या है, एक सब कंटेनर है, तो अलग अलग करके ऐसे हम लगा सकते हैं यहाँ पे पैडिंग इसके लिए, चारों तरफ से पैडिंग की हो जाए 20 पिक्सल। ट्वेंटी बड़ा हो जा रहा है तो 10 भी ले सकते हैं। हाइट हम चाहें तो कम कर सकते हैं, अगर हमें लग रहा है कि हाइट इतनी सही है तो डिव की हाइट को कम किया जा सकता है। इसको रख सकते हैं 450, 450 इतना सुटेबल तो नहीं है, 400 ही रख लेते हैं चलिए। 400 में तो बाहर निकल जाएगा। थोड़ा ये चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं, एडजस्टमेंट देखना पड़ता है कि कैसे वो ठीक हमें दिख रहा है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक तरह से ही मेरी नॉर्मल सी गैलरी तो बन गई है, ठीक है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इसमें ओवर करूँगा तो इमेज मेरी जूम होके आ जाएगी। तो एक्चुअल में इमेजेस को मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसमें लगाता हूँ फिल्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, फिल्टर प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ग्रे स्केल का यूज करते हैं 100%। ठीक हो गया, होवर करने पे जब वो खुल के आएगी इमेज, ठीक है, तो कैसे, img होवर, होवर करने पे इमेज की हाइट है ये हम कर देते हैं 400, तो ठीक है चलो 500 पिक्सल हो जाएगा, और विड्थ फिर थोड़ा ज़्यादा रखनी पड़ेगी हमें, 800 पिक्सल कम से कम इतना। फिल्टर लगा देते हैं यहाँ पे ग्रे स्केल 0%, होवर करने पे ग्रे स्केल ना रहे इस टाइप से। लेकिन वो क्या रहा है ना, एक्चुअल में अदर इमेजेस हमारी बाहर निकल जा रही हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या करना पड़ेगा फिर इसके लिए बताइए, हम लगा सकते हैं ओवरफ्लो। क्या हो जाएगा, हिडन। स्पैन के लिए भी ओवरफ्लो लगाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, हिडन। क्योंकि एक्चुअल में वो क्या रहा है ना कि उसका जो हाइट या विड्थ जो भी हमारी इमेज है उसकी हाइट और विड्थ जब बढ़ जा रही है तो अदर इमेजेस को फिर वो क्या कर रहा है, हाइड कर दे रहा है एक तरह से। अब इस इमेज को नीचे दिखा रहा है, देखो आप इस इमेज को वहां दिखा दे रहा है, नीचे दिखा दे रहा है। तो एक काम और कर सकते हैं इसमें, हम इमेजेस के लिए एब्सोल्यूट पोजीशन लगा सकते हैं, पोजीशनिंग का यूज कर सकते हैं कि इमेज हमारी होवर करने पे जो दिख रही है, होवर करने पे इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, एब्सोल्यूट हो जाए। मे भी अब दिक्कत ना करे, एब्सोल्यूट आ तो सही रहा है।
एब्सोल्यूट। साथ में हमें पोजीशन देनी पड़ेगी, इसमें टॉप क्या होगा, बॉटम क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं इसमें हम, एक काम और हो सकता है। टॉप तो चलो अभी एडजस्ट करते हैं इसका। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, हमने पैडिंग कितनी दी है, 10 पिक्सल दी है ना, स्पैन के लिए 10 पिक्सल, मार्जिन 100 पिक्सल। तो मार्जिन के अकॉर्डिंग ही टॉप यहाँ पे देना पड़ेगा हमें। टॉप 120 पिक्सल दे सकते हैं, और लेफ्ट से भी एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। लेफ्ट हम दे देते हैं इसका 25%। हाइट और विड्थ को बढ़ाते नहीं है, उतना ही रहने देते हैं। चलो विड्थ हम बढ़ा सकते हैं, हाइट उतनी ही सही है। चेक करते हैं एक बार क्या इफेक्ट लेके आ रहा है। देखो अभी इफेक्ट सही आ रहा है इसका प्रॉपर्टी का, लेकिन कट जा रहा है, इमेजेस आप देख रहे हो कि कट जा रही है। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जेड इंडेक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। जिस इमेज को हम होवर करेंगे उसका जेड इंडेक्स 0 होना चाहिए होवर करने पे, ठीक है। 0 से बड़ा 0 अगर हम इंडेक्स रखते हैं तो इमेज हमें ऊपर दिखाता है, बट अभी तो नहीं कर पा रहा है, ये तो ठीक दिखा रहा है। ओवर ओवर करने पे जेड इंडेक्स, एक्चुअल में ये हमारा स्पेन वाला पार्ट भी है ना, इसमें काम कर रहा है जो स्पेन। जेड इंडेक्स 0 अगर हम यहाँ देते होवर करने पे, सपोज स्पेन होवर करने पे जेड इंडेक्स -1, एक का 0 दूसरे का -1, इस टाइप से देना पड़ेगा, बट वही दिक्कत आ रही है। लास्ट वाली इमेज का सही दिखा रहा है। एक्चुअल में सारी इमेजेस ऐसी दिखनी चाहिए थी ना। स्पेन होवर, इसको भी 0 कर दें अगर हम, ये इमेज तो सही दिखा रहा है बट नहीं दिक्कत कर रहा है। सपोज अगर इमेजेस के लिए, अदर इमेजेस के लिए -1 कर दें, स्पेन का हम दे दें यहाँ पे, बात वही आ रही है। या तो सारी इमेजेस में हमें आईडी यूज करनी पड़ेगी, तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इमेज होवर करने पे जेड इंडेक्स 0, और अदर इमेजेस में आईडी लगा सकते हैं हम, या क्लास लगा सकते हैं।
सपोज मैं आईडी यूज कर रहा हूँ, इसमें हम देते हैं P1, ठीक है। ID equals to P1, ID equals to P1, ID equals to P1। अभी P1 के लिए मैं होवर को जेड इंडेक्स को हटा सकता हूँ होवर में, ठीक है। अब लेकिन सब में अगर एक ही जैसे दे देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, सब में एक जैसा तो नहीं आएगा। P1 आईडी सेम होगी तो फिर दिक्कत करेगा। आईडी अगर हम चेंज करें, सारी इमेजेस के लिए डिफरेंट आईडीज रहेंगी। होवर प्रॉपर्टी सबके लिए अलग अलग लगानी पड़ेगी फिर आपको उस कंडीशन में। सपोज अगर हम स्पैन वाला पार्ट ही यहाँ से हटा दें, देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। स्पैन में यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। स्पैन टैग मैंने सारे हटा दिए। अब एक बार चेक कर लेते हैं। होवर करने पे जेड इंडेक्स हम कर देते हैं 1। अब ठीक हो गया। ठीक है, इस तरह से दिखाएगा फिर। अब इसमें अगर हम स्पेन लगा भी लेते तो उसका भी बेनिफिट रहता, वैसे ही कंटेनर की तरह बिहेव करता। अगर स्पेन नहीं भी आप लगा रहे हो तो उससे ही कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस गैलरी में एक्चुअल हम क्या कर सकते हैं, मार्क्यू लगा सकते हैं। अगर हमने इस गैलरी में मार्क्यू लगा दिया है, इमेज हमारी चल रही है, जैसे मूव कर रही है। ठीक है, नॉर्मल मार्क्यू लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इमेज और स्पेन, ठीक है। स्पेन हटाए तो प्रॉपर्टी तो हटाएगी थी हमने। गैलरी जैसे हमारी चल रही है, मान लेते हैं। अच्छा, पोजीशन भी उसके हिसाब से सेट कर रहा है। मार्क्यू में फिर काम नहीं कर पाएगा, फिर हमें वो स्लाइडर वाला मेथड यूज करना पड़ेगा इसके लिए। स्लाइडर में होवर हो जाएगा, मतलब स्लाइडर चलता रहेगा हमारा, ठीक है। और होवर लग जाएगा इसमें कि जब होवर करने पे या होवर करेंगे हम तो इमेज हमारी मैग्नीफाई हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली करना है तो नॉर्मल तो ऐसे दिखा रहे हैं आपको, इसको इस तरह से। ये भी सही है वैसे, इसमें भी इफेक्ट ठीक आ रहा है।
इमेजेस को और थोड़ा छोटे साइज में दिखा के आप कर सकते हो ऐसा, तो और ठीक वहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा थोड़ा। ठीक है, इस तरह से भी आप ऑप्शंस का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिएगा इनको ट्राई करके, कुछ और प्रॉपर्टीज अगर रह जाती हैं इस वीक में आप लोगों का CSS वाला पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगा। CSS आप लोगों का जितना भी है इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हमारा हो सकता है कि नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो मैं स्टार्ट करूँ आप लोगों का। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? और कोई बताइए। सर कोचिंग ऑफलाइन कब से खुल रही है?